नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आज दोपहर राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। विभिन्न जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में LED स्क्रीन के माध्यम से होगा समारोह का सीधा प्रसारण। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित अनेक वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की आज रायपुर में होगी बैठक। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन भी उपस्थित रहेंगे। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से और 12वीं की परीक्षा मार्च से शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आज 13 दिसंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यह कार्यक्रम आज दोपहर को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए साइंस कॉलेज मैदान में 3 विशाल मंच बनाए गए हैं। अति विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों और नवनिर्वाचित विधायकों के लिए भी मंच बनाया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल में विशिष्ट अतिथियों, मीडिया प्रतिनिधियों और आमजनों के बैठने के लिए अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शपथ ग्रहण को देख सकें, इसके लिए LED स्क्रीन भी लगाई गई है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में भी LED स्क्रीन लगाकर समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। मैदान में 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 1,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। कल होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर रायपुर शहर के चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित अन्य जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि श्री शाह राज्य के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शपथ ग्रहण की तैयारियों और प्रदेश हित से संबंधित विषयों पर चर्चा की। श्री साय ने राज्यपाल श्री हरिचंदन को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वहीं राज्यपाल श्री हरिचंदन ने भी श्री साय का अभिवादन करते हुए उन्हें शॉल भेंट की। इस बीच नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल टेलीफोन कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इसके साथ ही समारोह में शामिल होने के लिए राज्य शासन द्वारा सभी राजनीतिक पदाधिकारियों, विशिष्ट जनों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने खास तौर पर देश के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा है कि जनजाति क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुने जाने से वे आदिवासी इलाके की चुनौतियों, परिस्थितियों और मनोभाव को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री श्री शाह जनजाति समाजों से बातचीत कर आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई गति देंगे। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुना में प्रदेश भर से आए विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम जनों से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।
इसमें उनके गृह जिले जसपुर से आए विभिन्न जनजातीय सामाजिक संगठन, अन्य समाज के प्रतिनिधि मंडल के अलावा प्रदेश के सभी जिलों से आए विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके मिलने आए सभी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों का आभार व्यक्त किया। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद से उनके गृह ग्राम बगिया और जसपुर जिले में उत्सव का माहौल है। जिले के गांव-गांव में गीत, नृत्य और आतिशबाजी कर लोग अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा और फरसाबहार सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग श्री साय के मुख्यमंत्री बनने पर खुशियां मना रहे हैं। स्थानीय लोग पारंपरिक लोक गीतों और लोक नृत्यों के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। भाजपा नेता भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद कल उनके नाम का ऐलान किया। भजन लाल शर्मा सांगानेर सीट से पहली बार विधायक चुने गए हैं। 56 वर्षीय श्री शर्मा भरतपुर से हैं और पिछले 20 वर्षों से राजस्थान में भाजपा के महासचिव का पद संभाल रहे थे। वहीं विधायक दल की बैठक में विद्याधर नगर से विधायक दिया कुमारी और दूदू से विधायक प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री चुना गया है। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के भूतपूर्व अधिष्ठाताओं, शिक्षकों और प्रथम बैच के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस महाविद्यालय के शिक्षक प्रत्येक छात्र को एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वर्षों की उनकी मेहनत यहाँ के छात्रों की सफलता में दिखाई देती है। शिक्षकों के समर्पण से विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे डॉक्टर बनने और दूसरों की सेवा करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत गर्व करने लायक है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि एक छोटा सा संस्थान जहां 60 विद्यार्थी ही प्रवेश ले पाते हैं, वहां 230 विद्यार्थी MBBS पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष प्रवेश ले रहे हैं और यह राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान बन गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक आज 13 दिसंबर को रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन भी शामिल होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी, जो 13 मार्च तक चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 15 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। CBSE द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में होगी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी जाए और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सके। उन्होंने इसकी तैयारी के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में चिन्हित स्थानों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके लिए शहरी निकाय और ग्राम पंचायतों में कार्य योजना तैयार की जाएगी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही समन्वय समिति का गठन भी किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस यात्रा के लिए IEC बैन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कल शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वैश्विक सहभागिता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए
श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक और समावेशी विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर नैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है और सभी को अत्यधिक सावधानी से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन से सामने आने वाले सुझावों और विचारों से दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नकारात्मक पक्षों से उत्पन्न संभावित खतरों और चुनौतियों से बचाने में मदद मिलेगी। रायपुर के अभनपुर में हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोबरा नवापारा के तर्री रोड स्थित बगदेही पारा स्कूल के पास अपने 2 बच्चों को बाइक पर बैठाकर पिता स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए चक्का-जाम किया। बाद में पुलिस की समझाइश पर लोग शांत हुए और चक्का-जाम समाप्त किया। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोंडागांव जिले के केशकाल में रावण भाटा मैदान के पास एक चलती यात्री बस में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने खिड़की और दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है और थल सेना के जवान चोबा राम सेन का अंतिम संस्कार कल उनके गृहग्राम धमतरी जिले के सारंगपुरी में सैनिक सम्मान के साथ किया गया। गौरतलब है कि चोबा राम सेन की ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना के बाद बीते 10 दिसंबर को मौत हो गई थी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।